वेलकम टू स्पाइरल मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में रूट निकालने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारा -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac/2a। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर हमें रूट निकालने होंगे तो हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। और हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज़ होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हमें नेचर ऑफ रूट निकालना है तो हम डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ से आया है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac यही हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। नेचर ऑफ रूट अगर हमारा d इज इक्वल टू 0 होगा तो हमारे 2 इक्वल एंड रियल रूट्स होंगे, यानी रियल रूट्स तो होंगे पर साथ में वो दोनों इक्वल होंगे। सेकंड दे रखा हमें, अगर d हमारा 0 से ग्रेटर देन है तो हमारे 2 रियल रूट होंगे पर डिस्टिंक्ट रूट होंगे, यानी 2 रियल रूट्स तो होंगे पर दोनों अलग अलग होंगे, यानी आंसर जो भी आएगा हमारा अलग अलग आएगा। जैसे एक आ गया हमारा आंसर -5, दूसरा आ जाएगा हमारा +5। तो ये होते हैं हमारे डिस्टिंक्ट रूट्स। थर्ड दे रखा हमें डी अगर हमारा लेस देन 0 है तो हमारे नो रियल रूट्स थे, यानी कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन फर्स्ट हमारा, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उसके रूट्स भी फाइंड करने होंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमारा 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो इसके पहले हम निकाल लेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स निकालने का फॉर्मूला था हमारा डिस्क्रिमिनेंट का। तो हमारे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है हमें 2, और बी की वैल्यू दे रखी है हमें -3, और सी की वैल्यू हमें दे रखी है 5। इन वैल्यू को पुट कर देंगे हमारे फॉर्मूले में। डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू दे रखी थी -3, तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर कर देंगे -4। ए की वैल्यू हमें दे रखी थी 2, और सी की वैल्यू हमें दे रखी थी 5। डी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ जाएगी -31। तो जो डी की वैल्यू है वो हमारी 0 से लेस देन आई है। अगर 0 से लेस देन डी की वैल्यू आती है तो हमारा नो रियल रूट्स होंगे। तो हमारे अगर रियल रूट्स नहीं बन रहे हैं तो हमें इसके रूट्स फाइंड नहीं करने हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इट हैज़ नो रियल रूट्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमारा 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो इसके पहले हम निकाल लेंगे नेचर ऑफ रूट यानी डिस्क्रिमिनेंट। हमारे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए की वैल्यू हमें दे रखी है 3, और बी की वैल्यू दे रखी है हमें -4 रूट 3, और सी की वैल्यू हमें दे रखी है 4। तो इन वैल्यू को पुट कर देंगे हमारे फॉर्मूले में। डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या दे रखी है -4 रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे -4। ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 3, और सी की वैल्यू हमें दे रखी है 4। डी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16, और 3 का रूट 3 का स्क्वायर होता है हमारा 3 -4। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। डी इज इक्वल टू 16 3 जा होता है हमारा 48 -4 3 जा 12, 12 4 जा 48। तो यहाँ पे हमारी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अगर हमारा डी 0 होता है तो 2 इक्वल एंड रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 इक्वल एंड रियल रूट एग्जिस्ट। अगर यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमें इसके रूट्स फाइंड करने होंगे। तो हमारा रूट्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारा -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। माइनस बी की वैल्यू क्या दे रखी थी हमें -4 रूट 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, यानी डी की वैल्यू क्या आई थी हमारी, डी की वैल्यू आई थी हमारी 0। तो यहाँ पे हम डी की वैल्यू रख देंगे 0 2। ए की वैल्यू क्या दे रखी थी हमें, ए की वैल्यू हमें दे रखी थी 3। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 4 रूट 3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो हमारी 0 हो गई। 2 और डिवाइड में क्या दे रखा हमें 2 3 जा 6। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 रूट 3 डिवाइड बाय 3। वैल्यू क्या आई है 2 रूट 3
डिवाइड बाई 3। अगर हम 3 के फैक्टर करें तो हमारे क्या फैक्टर होते हैं, 3√3 मल्टीप्लाई √3। तो हम 3 की जगह √3 मल्टीप्लाई 3 रखेंगे, 2√3 मल्टीप्लाई √3। तो यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2√3। तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आई है 2√3, और दूसरी वैल्यू भी क्या आई है हमारी 2√3। क्योंकि अगर हमारा डिस्क्रीमेंट 0 होता है तो हमारे 2 इक्वल एंड रियल रूट्स बनते हैं, तो हमारे दोनों आंसर आएंगे वो इक्वल आएंगे, 2√3 2√3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट हमारा 2x² - 6x + 3 = 0। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो इसके पहले हम निकालेंगे नेचर ऑफ रूट्स यानी डिस्क्रीमेंट निकालेंगे इसका। तो हमारे डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac d = b² - 4ac। तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू क्या दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पे 2, और b की वैल्यू दे रखी है हमें -6, और c की वैल्यू दे रखी है हमें 3। तो इनको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, d = b की वैल्यू दे रखी है हमें -6 का स्क्वायर कर देंगे -4, a की वैल्यू हमें 2 दे रखी थी, और c की वैल्यू क्या दे रखी थी हमें 3। d = 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36 -4 2 = 8, 8 3 = 24। तो यहाँ पे हमारी d की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। तो जो हमारी d की वैल्यू आई है वो 0 से ग्रेटर देन है। तो हमारी जब भी d की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होती है तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स बनाते हैं, यानी वो रियल रूट्स तो बनाएंगे पर जो भी रूट्स आएगा वो अलग अलग रूट्स आएंगे हमारे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो यहाँ पे अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें इसके रूट्स फाइंड करने होंगे। तो रूट्स फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है -b + -√b² - 4ac डिवाइड बाई 2a, -b + -√b² - 4ac जब हम d रख सकते हैं क्योंकि हमारा d का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे हम d लिख देंगे डिवाइड बाई 2a। तो माइनस b की वैल्यू क्या दे रखी थी -6 प्लस -√t की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 12 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 2। तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस -√12 डिवाइड बाई 2 2 = 4। अगर हम यहाँ पे 12 के फैक्टर करें तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, फिर से 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 1। तो यहाँ पे जिसके पेयर बन रहे हैं उसे बाहर ले लेंगे, और जिसके पेयर नहीं बन रहे हैं उसे रूट के अंदर ले लेंगे। 4 6 प्लस -2√3। तो हमारी वैल्यू क्या आई थी 6 प्लस -2√3 डिवाइड बाय 4। अगर यहाँ पे हम 2 को कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा 3 प्लस -√3 डिवाइड बाय 4। 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ गया है 3 प्लस -√3 डिवाइड बाय 2। तो हम इसको एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे, तो हमारी एक्स की 2 वैल्यू आ गई हैं। x = 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2। दूसरी वैल्यू क्या आई है इसकी, दूसरी वैल्यू आई है इसकी 3 -√3 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारी 2x की वैल्यू आ गई हैं।